नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शगुनी पंडित उर्फ गौरव कुमार, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर। मैं अपने कम्युनिटी में, मैं अपने समुदाय में लोगों को फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार करने की सुविधा देता हूं और सेकेंडरी के लिए पीएचसी हो, सीएचसी हो, सदर अस्पताल हो या एसकेएमसी हो, यानी जहाँ भी मेडिकल कॉलेज, जहाँ भी सुविधा रहित अस्पताल है, मरीज़ को मैं वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, है ना, उसको मैं वहाँ भेजता हूँ। वैसे मैं बीएससी जूलॉजी ऑनर्स हूँ, सीएमडी ड्रेसर हूँ एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हूँ, जो मैं समुदाय में लोगों को प्राथमिक उपचार करता हूँ, इलाज करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य है कि अपने कम्युनिटी में, अपने समुदाय में या जहाँ भी यह वीडियो लोग देखें, उसमें मेरा ये उद्देश्य है कि ऐसे बीमारियां बहुत तरह की है, लेकिन ख़ास करके मैं टीबी बीमारी पर आप लोगों को उसका बचाव क्या है, ये कैसे फैलता है, क्या सावधानियां बरतना है, इसका इलाज का क्या स्थिति है ना, किस टाइप के लोगों को यह ज़्यादा होता है, उसका लक्षण क्या है, ठीक है। इस पर मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जाना जाए टीबी एक संक्रामक रोग है, ठीक है, जो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस यानी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। और यह ज़्यादातर टीबी का कई एक प्रकार होते हैं, है ना, बहुत तरह का टीबी होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। वैसे सिर्फ हेयर एंड नेल, ये दोनों छोड़ करके शरीर में कहीं भी टीबी हो सकता है, लेकिन 80% के आसपास में पल्मोनरी टीबी, फेफड़े का टीबी ज़्यादा देखा गया है, जो वह एक संक्रामक रोग होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे के तीसरे व्यक्ति में खांसने, छींकने से, लापरवाही बरतने से स्पुटम जब बाहर निकलता है तो उससे जो है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो दोस्तों, ये जो टीबी है, संक्रामक टीबी, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है दोस्तों, बुखार लगता है। कभी कभी नॉर्मल बुखार रहेगा, कभी कभी तेज़ बुखार हो जाएगा, हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा, उच्च बुखार हो जाएगा, और शाम में बुखार होगा, रात में बुखार होगा, और साथ साथ पसीना भी चलता है, खूब पसीना चलेगा। शाम का समय देखिएगा, खूब पसीना चलेगा, बुखार 103, 104 हो जाएगा, कभी नॉर्मल हो जाएगा। मरीज़ को भूख नहीं लगेगा, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस होगा, मरीज़ का वज़न कम जाएगा, वज़न कमेगा, बॉडी में वज़न कमेगा। उसके बाद बलगम, इसमें दोस्तों सूखा भी हो सकता है, बलगम नहीं हो निकल सकता है, निकल भी सकता है, तो वो पीला भी हो सकता है और उजला भी हो सकता है, और बलगम के साथ साथ खून भी आता है। तो इसका, और बुखार तो दोस्तों मैंने बताया किया कि इसमें बुखार भी आता है, लोग हल्का फीवर भी आएगा, तेज़ फीवर भी होगा, पसीना भी चलेगा। तो इसका ये लक्षण है। अगर इस पर जो है हम लोग कम्युनिटी में नहीं फैले, इसके लिए हम लोग अगर सतर्कता बरतें तो बचाया जा सकता है। जैसे खांसते छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करना है, अपने मुंह पर रुमाल रखना है, यहाँ वहाँ जा कर के नहीं सूते, यहाँ वहाँ जा कर के नहीं थूके, है ना, आराम करें, कहीं एक डब्बा रखें, वहाँ पर ही आप थूके, ठीक है। उसके बाद कुछ टीबी ऐसा होता है जो संक्रामक रोग टीबी होता है, लेकिन कुछ ऐसा टीबी होता है जो नहीं फैलता है। जैसे आपका हो गया लिम्फ नोड ग्लैंड टीबी होता है, ठीक है, जो बायोप्सी से पता चलता है। ब्रेन टीबी होता है। महिलाओं में बचदानी में टीबी हो जाता है, और
फ्लैपियन ट्यूब में भी हो सकता है, जिसको इनफर्टिलिटी नहीं होता है, यानी जिसको उसको क्या कहा जाता है, उससे बच्चा नहीं होता है। बोन टीबी होता है, ठीक है। टीबी का अनेक है जो शरीर में हो सकता है। और मरीज जानते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में बैक्टीरिया होते हैं जो इनर्ट रहते हैं। जब वही बैक्टीरिया जब एक्टिव हो जाता है तो हमें टीबी का लक्षण और टीबी दिखाने हो जाता है। कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो होने के बाद, वो बीमारी होने के बाद ऑटोमेटिक बाद में टीबी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे किसी को HIV है तो वह बाद में धीरे धीरे टीबी का रूप ले लेता है, टीबी हो जाता है। और किसी को और भी बीमारियां होता है न, तो उसको यह बीमारियां हो जाती है। तो दोस्तों, अगर इस पर हम रोकथाम करें, अगर इस पर हम लोग अमल करें तो इससे हम बच सकते हैं। और ज़्यादातर जो एक्टिव फेज में जो बैक्टीरिया रहते हैं, टीबी का जो बैक्टीरिया होते हैं एक्टिव फेज में, जो जैसे कि किसी को माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, काफ़ी कमज़ोर है, कुपोषित बच्चा है, काफ़ी कमज़ोर बच्चा है, तो उसमें धीरे धीरे उसका बैक्टीरिया एक्टिव फेज में आ जाएगा तो उससे टीबी हो सकता है, ठीक है। तो अब अलग अलग बीमारियों का अलग अलग जांच होता है। जैसे कि आपको पल्मोनरी टीबी है, उसमें आप जानते हैं कि एक्सरे करा करके डॉक्टर देखते हैं। स्पुटम जांच होता है तो उससे पता चलता है। ब्रेन टीबी है तो उसमें CT स्कैन कराया जाता है। पेट में, आंत में टीबी हो जाता है, उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी कराया जाता है, बायोप्सी कराया जाता है, ठीक है। मंटू टेस्ट भी कराया जाता है। तो उसके बाद कुछ जांच भी है जो उसमें डॉक्टर देखते हैं, जैसे कि ESR का जांच कराया जाता है, ESR उसमें बढ़ जाता है। उसके बाद और भी CBC होता है, उसमें भी कुछ इन्फेक्शन पता चलते हैं मरीज़ को, कहाँ क्या है, डॉक्टर को पता चलते हैं कि कहाँ पर क्या है नहीं है। यानी अनेक प्रकार से यह जो है ना पता चलता है जांच कराने से। तो यह जब पता चल जाता है तो डॉक्टर इलाज करते हैं और यह बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका दवा फर्स्ट 6 महीना होता है, किसी को 8 महीना चलता है, सेकेंड 1 साल चलता है, किसी को 2 साल 3 साल चलता है। तो MDR में चलता है जो लंबा चलता है, ठीक है। तो ये जो टीबी का जो दवा है, इसमें कुछ ऐसा टीबी है जो 2 से 3 महीना में जो चलता है, टीबी चलता है। अब दोस्तों, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को टीबी में जो दवाई चलते हैं उसमें कौन कौन सा मॉलिक्यूल होता है, कौन कौन सा ड्रग्स होता है, उस पर थोड़ा आप लोगों को मैं चर्चा करूँ। तो उसमें रिफाम्पिसिन चलता है, आइसोनियाज़ाइड चलता है, इथाम्बुटोल चलता है, उसके बाद पैराजिनामाइड चलता है, उसके बाद दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन भी चलता है। तो 2 से 3 महीना यह चलता है, 2 से 3 महीना 4 महीना चलेगा। उसका धीरे धीरे दवा कमता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो काफ़ी एक्टिव फेज में रहते हैं और काफ़ी धीरे धीरे वह इनएक्टिव होते जाते हैं। उसके बाद उसका जो डोज है उसका बॉडी वेट के अनुसार उसको दवाई दिया जाता है। खाली पेट में दोस्तों यह दवाई खिलाया जाता है। तो बहुत सारे दोस्तों मरीज़ ऐसे होते हैं जो 2 महीना दवाई खाएं, 3 महीना दवाई खाएं और कहेंगे अब तो हम ठीक हो गए, अब हमें दवाई खाने का ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर हमको झूठ मूठ का दवाई खिला रहा है। तो वही लापरवाही वहीं पर कर बैठते हैं, जिसके कारण उसको धीरे धीरे थर्ड फेज में, सेकेंड फेज में चल जाता है, फिर धीरे धीरे थर्ड फेज में। यानी दवाओं का अनियमित रूप से खाना, दवाई छोड़ के खाना, लापरवाही बरतने के कारण MDR है, यानी दवाई है। तो वही बीमारी फैलने का जड़ है और जिससे कि नहीं ठीक होता है तो नाम चलता है कि इसका इलाज नहीं है और यह ठीक ही नहीं होता है। दोस्तों, यह अफवाह है, ऐसी बात नहीं है। अगर टीबी है, अगर उसको समय से दवाई खाया जाए, डॉक्टर जो बतलाते हैं उसको अमल किया जाए तो वह रोगी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसको तो टीबी को याचमा भी कहा जाता है, टीबी भी कहा जाता है, उसके बाद राज रोग भी कहा जाता है, यानी और भी कई एक नाम है। तो इसमें बैलेंस डाइट नेसेसरी होता है, यानी हाई
प्रोटीन डाइट लेने की ज़रूरत पड़ता है। अगर हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, यानी खूब प्रचुर मात्रा में प्रोटीन युक्त भोजन लेते हैं, प्रचुर मात्रा में अच्छा भोजन लेते हैं, समय से खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, समय से दवा खाएंगे, अपने पर परहेज़ करेंगे, इधर उधर थूकना बंद करेंगे, रुमाल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो इस बीमारी से हम पूर्णतः ठीक भी हो जाएंगे और अपने कम्युनिटी में, अपने समुदाय में भी लोगों को नहीं फैलने देंगे, नहीं फैलाएंगे, जिससे कि दूसरे को नहीं होगा बीमारी, वो भी सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इसमें बताने के लिए मैं और भी आधा घंटा 1 घंटा भी मैं मैं बता सकता हूँ, लेकिन दोस्तों ये मैं इस पर ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा। अगर जो मैंने आपके समुदाय में मैंने आपसे जो यह वीडियो बनाया, इस पर अगर अमल किया जाए, देखा जाए, तो इस पर हम बच सकते हैं। और दोस्तों, सरकार का जो ये सराहनीय कदम मिला है कि हम लोग जैसे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जो सरकार चुनी है पूरे बिहार में 16,000 साढ़े 16,000 के आसपास में, तो हम लोग इस पर खरा उतरेंगे और अपने कम्युनिटी में, अपने समुदाय में सब लोग अलग अलग जितने बिहार के जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो फर्स्ट बैच में पास किए हैं, लोग काफ़ी तन मन धन से इस काम को करेंगे और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और सरकार का जो लक्ष्य है 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का, ज़रूर हम लोग कामयाब होंगे, सफल होंगे। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रामीण चिकित्सक। प्रणाम।